हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे MSME मंत्री पारस सखलेचा द्वारा शहर के पास प्रस्तावित फर्नीचर एवं खिलौना क्लस्टर को लेकर व्यापारियों से चर्चा कर सरकार की नीतियों से अवगत कराया। इंदौर अक्षत गार्डन में इंटरनेशनल क्लस्टर को लेकर अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री पारस सखलेचा के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान व्यापारियों द्वारा लघु उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंत्री को अवगत कराया गया। इस मौके पर श्री सकलेचा का कहना था कि व्यापारियों की तमाम समस्याओं को जल्द हल किया जाएगा। इसी के साथ सूक्ष्म व लघु उद्योग पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है, जिससे कि व्यापारियों को उद्योग आवंटित से लेकर अन्य समस्याएं दूर की जा सकेंगी। वहीं लैंड यूज अप्रूव्ड की समस्या से जूझ रहे उद्योगों को जल्द ही उद्योग खोलने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी, ताकि एक देश में अधिक से अधिक उद्योग संचालित होकर रोजगार बढ़ाया जा सके। अभी तक 1000 एकड़ से अधिक की जमीन उद्योग खोलने के लिए आवंटित की जा चुकी है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। बजट में इस वर्ष लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा बजट आया है, जिससे जल्द व्यापारिक गतिविधियों में लगाया जाएगा। इस दौरान फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बाफना, इंदौर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम रामचंदानी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष महेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उद्योगपति उपस्थित थे। इस तरह के जो है वो क्वेरीज देखिए, आज की परिचर्चा का मूल विषय हर आदमी ने अपने एंगल से आने वाली टीथिंग ट्रबल के बारे में जानकारी दी। और टीथिंग ट्रबल इज ए नेचुरल प्रोसेस, वो आएगी। कोई भी नई चीज शुरू होगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, और जब प्रॉब्लम्स आएगी तभी उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, और वो सॉल्यूशन सबके ढूंढे। और आप सब भी सुन रहे थे, आपने देखा एक एक सवाल जो उठा, सबके बारे में चर्चा की, और जो कह रहे थे सब ने तालियां बजा के मुस्कुराहट दी। सबसे ज्यादा कब तक आश्वस्त कर पाएंगे इनको कि दोनों क्लस्टर जो है वो आपकी एंड से? मेरे एंड से तो पूरा कंप्लीट है जी। और ये तो रोज नई नई बातें आएगी। जैसे जीवन में कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट की भी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कल किस लिए जिएगा? आज सब कुछ हो गया तो जीने के लिए उद्देश्य चाहिए। कई सारी बातें करना था, वो हो चुका है। देखिए, चेंज ऑफ लैंड यूज अप्रूव हो चुका है। ज्यादा अप्रैल एंड तक उनको हैंड ओवर हो जाएगा। दूसरा डी नोटिफिकेशन जो फर्नीचर क्लस्टर में वन भूमि का करना पड़ेगा, वो सेंट्रल से प्रपोजल जाएगा उसमें? नहीं, सेंट्रल पे प्रपोजल नहीं जाएगा, वो स्टेट लेवल पे ही हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमने उसका पहला फेज 50 हेक्टेयर जमीन हैंडओवर कर दी है, ताकि हम काम शुरू करें। एक दिन में पूरी 500 एकड़ जमीन का उपयोग नहीं हो सकता था, और इन लोगों की जरूरत के अनुरूप उतनी जमीन हमने पहले दे दी। जब तक हम सेकंड फेज करेंगे तब तक वो भी जमीन 50 हेक्टेयर में अभी मार्च के बाद अभी शुरू कर देंगे। हमने हैंडओवर कर दी, हमने चिट्ठी दे दी इन्हें। मंत्री जी, आज की हमारी कन्फेक्शनरी का भी है, दाल मिल के भी क्लस्टर आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल का भी आ रहा है, पैकेजिंग के क्लस्टर भी आ रहे हैं, कई टाइप के क्लस्टर आ रहे हैं। ये तो कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, शुरू होगा तो कई चीजें आएगी। लेकिन हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी किस तरह से? भैया, ये तो मेरे को जब मैं पहली बार मंत्री बन के इंदौर आया था 1.5 साल पहले, तो मुझे कहा था इंदौर में 1 इंच जगह नहीं मिल सकती है। 1 इंच जगह, ये जितने लोग आज सवाल पूछ रहे थे ये सब यही कह रहे थे। और आज मैं 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन बांट रहा हूँ। क्या किस तरह देखते हैं इस मीटिंग को? किस तरह का निर्णय होगा? नहीं, बेसिकली पिछले सितंबर 2020 में ये कार्रवाई शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे शासन ने सब ज़मीन जो आवंटन करना है वो सारा कर दिया है। बाकी उसमें कुछ फॉरेस्ट की आपत्तियां आ गई है, कुछ रोड का इशू है, वही हमने मंत्री जी को अवगत कराया था। तो वे स्वयं आए कि वो लोगों से बात करके उनका निराकरण करें। ऐसे शासन अपना पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है।
सभी निराकरण करने में। बाकी अब चूँकि कुछ डिले हो रहा था तो वो मेंबर्स को मंत्री जी की इच्छा थी कि वो खुद डायरेक्ट बात करके और उसको क्लेरिफाई कर दें। किस तरह का रुख दिखाई दिया मंत्री जी का? मंत्री जी तो हमेशा से ही पॉजिटिव है। मंत्री जी तो मतलब खुद उन्होंने आगे रह के हम लोगों को बुलाया और शुरू से लगे हुए हैं। इवन जो क्लस्टर पॉलिसी भी बनी तो सब उद्योगपतियों को बुला के बात करके ही क्लस्टर पॉलिसी बनाई गई। तो वो मंत्री जी का तो जो भी हमेशा से इंटेंशन रहे हैं वो उद्योग के प्रति सकारात्मक ही रहे हैं। देखो ये क्या किस तरह की बैठक से सफलता मिल रही है निर्णयों में लेने में, क्या किस तरह के निर्णय होते हैं? बेसिकली ये जो प्रोग्राम आज का रखा गया था वो इस परिप्रेक्ष्य में था कि जितने भी हमारे सदस्यों के कुछ भी सवाल जवाब हैं, क्योंकि 1 साल हो गया है इसके लिए हम लोगों ने मैटर को पुटअप किया हुआ, तो उसके लिए जितने भी सवाल जवाब थे उसके लिए डायरेक्टली हमने कहा कि जिस जो प्रश्न हैं वो मंत्री जी से डायरेक्ट कर सकते हैं। मंत्री जी ने हर प्रश्न का जवाब दिया है। समय लगता है, ये उनका कहना है कि समय लगता है हर चीज़ के लिए, साल भर हुआ है, लेकिन उन्होंने वादा ये किया है कि 10 अप्रैल तक वहाँ पर भूमि पूजन हो जाएगा। खिलौना व्यवसायियों की क्या मुख्य मांग है जो सब लोगों ने मिलकर उठाई है, उसको लेकर के? देखिए, मुख्य मांग तो कोई ऐसी विशेष नहीं है, सिर्फ ये है कि शहर के आसपास ही रहना था, वो हमारा सबसे बड़ा मकसद था। शहर के आसपास क्योंकि श्रमिक मिल जाते हैं, स्किल कारीगर लगते हैं, वो स्किल कारीगर बाहर हमको अवेलेबल नहीं होते, वो हमें काफ़ी दूर ज़मीन देने की प्रयास कर रहे थे, पर वो दूर इतनी थी कि हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। तो फर्स्ट फेज़ में चूँकि हमें छोटे से ही एक रिक्वायरमेंट थी, 8.5 एकड़ का हम लोगों को बेल्ट चिन्हित किया गया, टोटल 20 इंडस्ट्रीज़ आ रही है वहाँ पर। तो हमारी कोई विशेष मांग नहीं थी, बस यही मांग थी कि शहर के आसपास ही हमें ज़मीन मिले। क्या मंत्री जी का किस तरह का रुख दिखाई दिया? बहुत पॉजिटिव हैं, मंत्री जी भी बहुत पॉजिटिव हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत पॉजिटिव हैं हर चीज़ के लिए। अभी तक हमको हर बार प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है।